ओपन बार मिनिस्टेरी 18 महीने की सजा की मांग की है और लॉन्डो कपालानी वॉट्स के लिए हेरहाल्ट वापन बजित बदरेखिंग और मिसहैंडलिंग के लिए ये फोरवार्डन जो पहले फोरवार्ड इन फ्रेहेट स्टेलिंग के लिए दिया गया था उसको ये तोड़ा है और दोबारा स्ट्राफबार फेट किया है। रेख्तर मौरिन दयाला ने कहा है इनका जो फोर्थ ड्यूरंड रेसी दिफ है डेटेंसी में होते हुए इन पर इल्ज़ाम था आफपेरसिंग और बदरेखिंग के लिए। जनवरी की 14 तारीख को इनका एडवोकातन रिएक्सी देगा जो अनक्लग थे और आगे का फरलोप इस साक का भी होगा। जो साक था जारुल हा जोवेल एफ और एल्साफान एस के खिलाफ में तो ओपन बार मिनिस्टेरी ने 10 साल की सजा की मांग की है। दो पहला फरदाख्तन के लिए एल्साफान को फ्रेस्प्राग मिला है क्योंकि इनके ओर से कोई स्ट्राफबार रोल नहीं था। ये त्रियो जो है ओएम के मुताबिक एक लड़ाई में शामिल थे अगस्त के 29 तारीख साल 2003 में जहां पर जामुएल वेई को 2 बार छुरा से भोंकने के बाद इनका मृत्यु हो गया है। फरदीदखिंग बतवेस कर रहा है जोवेल का बतरकन है और चाहता है तुपा सिंह आर्टिकल 366 का जनवरी की 14 तारीख को जारी की जाएगी इस साक का और उसके बाद एड्सप्राक होगा। 3 आदमियों जो मस्कर पहने हुए थे बीफे के रात्रि में एक खवापंद ओवरफॉल किए है एक सुपरमार्केट पर पॉल फाफरी वैख में। 27 साल का जो दुकानदार था उस वक्त कासा के पीछे था तभी ये लुटेरे भीतर दौड़ के घुस गए हैं। उनमें से एक के पास फिर वापन था और एक दूसरा के पास एक छुरा। इन्हें धमकाते हुए वार्ड फॉलो स्पेलन और भी दख और ब्रैंक्स जो था करीबन 16,000 एसआरडी का लूटा गया है। साथ ही साथ टेलीफोन अल्कोहल और भी देफी एयरबॉक्स को लूटा गया है। न्यूयॉर्क का सिपाही छानबीन कर रहे हैं। ये लुटेरे एक ख्रेस टोयोटा स्पासियो में बैठ के भागे हैं। एक मोटर गाड़ी में आग लग गया है मरम्मत के दौरान जबकि अचानक से एक फौंक हुआ है जहां जमीन पर बतरे रखा हुआ था। जो मोंटेर है वो बतरे को इस्तेमाल कर रहा था टैंक में से तेल निकालने के लिए। आग लगने से इंटीरियर बस खादक हो गए हैं लेकिन ऑमस्टैंडर्स ने जल्द से आग को बुझा दिया है। ब्रांडवेयर जब आए हैं तो नाबलस वर्क किया है। सिपाही छानबीन कर रहा है जो बुद्रकन मोंटेर है उनके फरक्लारिंग के बासिस पर। सिपाही को ज्यादा तौर पर देखने में आते हैं कि जनता फरदख्तन को जब पकड़ते हैं तो उन्हें बहुत पिटाई पीटते हैं। ऐसा करने से स्ट्राफरेख्त का प्रॉब्लम हो सकता है बतरकनन के लिए। जनता को फरदख्त पकड़ने के बाद उसे तुरंत सिपाही के हवाले कर देना चाहिए। इमोशनल हमदर्द करने से इनफरसीकरिंग स्टेलन भी हो सकता है। सिपाही कहता है कि सिर्फ फॉर्मेल रेख्सगांग rechtvaardig है और eigen richting wettelijke proces को ondermijn करते हैं। नेशनल लेगर और सिपाही नौवर सामवर्क करेंगे और द handhaving और veiligheid को लेकर के ये सामनवर्किंग wettelijk vastgelegd हुआ है और अब आगे फॉर्मलिसेर की जा रही है नया afspraken में betrokken ministers के बीच में। ये gezamenlijke trainingen, patrouilles और structurele afstemming operaties को efficiënter करना चाहिए। ये samenwerking जो वापस जा रहे हैं jaren 80 तक इसके साथ में एक steviger basis इनको होंगे। दोनों diensten benadrukt करते हैं कि ये सभी हो रहे हैं सिविल gezag के निगरानी में और भी बस्तांde wettelijke kaders के अंदर। सूरीनाम में जो क्लोव है होगा और लाख इनकोमेंस के बीच में तो ये स्खर्प सेख्तबार है जहां पर लेरारन और रिसेप्शनिस्टन को काफी मुश्किलात होते हैं
जिंदगी बसर करने में, वहीं पर पार्लियामेंटारियंस कितनी ज़्यादा पैसे पाते हैं। ये क्रिटिक एक पॉलिटिकल कल्चर के खिलाफ है जहां पर प्रिविलेजेस को प्रायोरिटी दिया जाते हैं और जो आम जनता है उन्हें कम पर्सपेक्टिव महसूस होते हैं। ये जो बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन है ये इसलिए है क्योंकि जो खफूल है कि बस्टूडर्स रियलिटी को नज़रअंदाज करते हैं और जो फिनेंशियल लस्तन है ये वर्कंदन के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट के मुताबिक जो स्ट्रोम आउटफॉल होते हैं वो अनफॉल्टुंड कैपेसिटी के वजह से नहीं है लेकिन जो कमताएं है मैनेजमेंट में। हालांकि beschikbare productie काफ़ी ज़्यादा है मांग से, फिर भी जो slechte planning है, achterstallig onderhoud और risicobeheersing structurele problemen का ये वजह है। एक क्रूसियल ट्रांसफॉर्मेटर को कुछ समय के लिए उछाल करने से मामला और गंभीर हो जाते हैं। एक्सपर्ट प्लेड करता है onafhankelijk onderzoek के लिए गलतियों के ओर या तो nalatigheid के ओर, क्योंकि दुइडelijkheid बहुत जरूरी है एनर्जी सिस्टम में भरोसा हेरस्tel करने के लिए। मिनिस्टर मिसिकाबा कहता है कि एक zorg sector जो फंस जाते हैं, langdurige schulden, achterstallige betalingen और एक tekortschietend financieel beheer इसकी वजह होते हैं। buitenlandse klinieken diensten weiger करते हैं जब तक पुराना फैक्टूरन नहीं पूरा की जाती है। BGVS को एक बड़ा betalingsachterstanden है और भी ziekenhuizen अपना verplichtingen नहीं पूरा कर सकते हैं। lichtdaagtarief जो है ये kostendekkend नहीं है जबकि inefficiencies कायम रहते हैं। बगैर afbetaling कर्जा का, hervormingen और ज्यादा begrotingsruimte, तब तक ये सिस्टम kwetsbaar रहेगा। रिकार्डो पांका को सुख नवंबर के 14 तारीख को beëdigd की गई है buitengewoon और gevolmachtigd ambassadeur Suriname का Nederland में। ये राजेंद्र खरगी को opvolg कर रहा है जिन्हें इनके फंक्सी से onthef की गई है। ये benoeming के साथ सूरीनाम को एक नया vertegenwoordiger होगा Den Haag में एक मोमेंट पर जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन को एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। पांका को बलेद को नया खवेख देना चाहिए और जो सामनवर्किंग है दोनों देशों के बीच इसे आगे स्ट्रक्चरर और भी मजबूत करना चाहिए। जो ब्रीफ विस्लिंग है सभापति आ संकट सिंह और मिनिस्टर हा एस मनोरथ के बीच में, तो ये ऑन्थेल हुआ है एक इंटरन मक्स कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर verantwoordelijkheden और रेपुटेशन सेंट्रल है। संकट सिंह फरवर्प करता है जो आंतैगिंग इनके खिलाफ की गई है कि उसने schadeloos stellingen रोक दिया है और कहता है कि ये bevoegdheid uitsluitend मिनिस्टर van फिनेंशियल और प्रेसिडेंट के पास है। इसके साथ में वो एक बेल्ट स्केच किया है अमतलक स्ट्रक्चर का जहां पर इन्हें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ये कॉरेस्पोंडेंसी से सामने आया है कि व्यक्तिगत एक स्ट्रेट है एयर और भरोसा को लेकर के। ये versterkt करता है क्योंकि इनका जो verwijzing है eerdere ontslagen के और बगैर beschuldigingen। इनका जो aankondiging है कि वो juridische stappen के बारे में सोच रहा है benadrukt करता है कि ये झगड़ा न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकम्युनिकेशन है लेकिन कुछ और है और जो इंtegriteit है और bestuurlijke geloofwaardigheid को भी छूते हैं। गायादीन कहता है कि अच्छा bestuur तभी geloofwaardig होते हैं जब meetbare resultaten और consequente handhaving होते हैं। hervormingen नहीं की जा सकता है corruptie, gebrekkige digitalisering के वजह से और जो wettelijke uitvoering नहीं की जा रही है। उनका मानना है कि
onderzoek के दौरान partijleden को उनके फंक्सी से हटा देना चाहिए. वो कहता है कितनी एसेंशियल है इंtegriteit का भरोसा को herstel करने में. dubbele vergoedingen और politieke benoemingen ondermijn करता है geloofwaardigheid को. strikte naleving regels का norm होना चाहिए. सूरीनाम और चिली अपना सामनwerking को और गहराई तक ले गए हैं. एक मेमोरेंडम ऑफ ओवरeenstemming के दस्तखत करने से CELAC EU टॉप के दौरान सांता मार्ता में मिनिस्टर मेल्विन बोफा और इनका Chileense collega Albert van Klaversborg afspraak बनाए हैं regelmatig politieke और economische consultaties voer करने के लिए. ये जो overeenkomst है ये एक नया कदम है जो bilaterale relaties है इसे मजबूत करने के लिए और सूरीनाम का जो एजेंडा है economische diplomatie का ondersteun करने के लिए. दोनों देशों के बीच में 1977 से डिप्लोमेटिक betrekkingen है. काफी समय से डालिंग होने के बाद में जो groot exporten है kleinschalige सेक्टर में सितंबर और अक्टूबर महीना में फिर से एक स्टेगिंग देखने को आ रहे हैं. सरकार कहता है कि इसका वजह है जो ओवरleg था opkopers और एक्सपोर्टर्स के साथ में. illegale uitvoer के वजह से lagere inkomsten था और भी कम deficien था बाजार में. आने वाले maatregelen कायम है strenge rapportage, traceerbaarheid और export gecertificeerde afnemers के और इसके साथ में inkomsten और ट्रांसपेरेंसी सेक्टर में और बेहतर होना चाहिए. ABP के दौरान FHP का फ्रैक्सीleider असीस कुमार गयादीन ने सावधान किया है कि जो नया obligatieleningen है सूरीनाम को schuld escalatie के ओर ढकेल रहे हैं. 7,7 और 8,5% के रेंटस के साथ में schuld कोट बढ़ रहे हैं कहता है वो 136% के और BBP का, जबकि मिडलैंड को पार्केर की जा रही है escrow rekeningen पर. FHP मांग करता है volledige openheid besluitvorming के बारे में, besteding और जो lopende geschil है IDB के साथ में. बगैर डिसिप्लिन और hervormingen तो डर है कि सूरीनाम साल 2028 में दोबारा उसी क्राइसिस में पड़ जाएगा. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस benadrukt करती है कि सरकार को डिजिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है करप्सी को स्ट्रक्चरल तरफदरिंग करने के लिए. APB के दौरान कही है उसने कि जो ट्रेडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस है ये काम नहीं करते हैं जब करप्सी ऊपर से आते हैं. एक मॉडर्न ई-गव सिस्टम के साथ में वो चाहती है ट्रांसपेरेंसी afdwing करना और जो लेकिन है staatsbedrijven के अंदर उसे रोकना. डिजिटलाइजेशन साल 2026 में स्टार्ट होना चाहिए और खुद को तरफदीन करना चाहिए कुछ ही सालों में. हम सब में स्टैंडन को हेयरस्टाइल करेंगे लेकिन सूरीनाम को भी आगे बढ़ना है कहती है स्टाट्सहोफ. APB 2026 के दौरान FHP का फ्रैक्सीleider असीस कुमार गयादीन दबाव डाले हैं volledige ट्रांसपेरेंसी को लेकर के ओली और खास कॉन्ट्रैक्टन के बारे में. geheimhouding जो है ये जनता का भरोसा को अंडरमाइन करता है और भी realistische voorbereiding जो है toekomstige inkomsten को belemmerd करते हैं. FHP भी इसके अलावा सावधान करता है कि जो aanhoudende समस्याएं ABS, वाटर और टेलीकॉम के पास में ये इकोनॉमिक ग्रोई को रोकते हैं. भी जो aanbestedingswet है इसका ना होने से भी काफी परेशानी का वजह है. फ्रैक्सी प्लेट करता है फिसी प्रोफेशनल बस्तूर और ओपनहेड का.
सूरिनाम के स्ट्राटबेल पर देखने में आता है एक scherp contrast जो है moderne voertuigen और काफी पुराना मोटर गाड़ियों के बीच में, जहां पर ernstige technische gebreken होते हैं। पहला क्योरिंग तो ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन herkeuringen जो की जाती है SHMS के जरिए वजह होते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी के लिए। इसके वजह से मोटर गाड़ियों चलते हैं defecte remlichten, versleten banden और onveilige stuurmechanismen के साथ में। gebrekkige handhaving, verhoogd risico's होते हैं एक देश में जहां पर verkeersongevallen भी ज्यादा तादाद में होते हैं, जिसके वजह से स्ट्रिक्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है। जो ambtelijk pensioenstelsel है, ये वजह होते हैं एक sterke inkomensdaling के लिए पेंशनरिंग के बाद में, जिसके वजह से बहुत सी लोग आगे काम करते हैं। Gepensioneerden तलाश करते हैं aanvullende banen के लिए या तो ondernemerschap में kosten को dek करने के लिए। ये पेंशन को बदल देते हैं एक inkomensgarantie से beperkte tegemoetkomingen के ओर। जो बढ़ता हुआ कॉन्कुरेंसी है बुजुर्गों और नौजवानों जो काम ढूंढते हैं, तो ये सामने आया है कि एक सिस्टम है जो काफी समय तक सेकरheid नहीं देंगे। पेंशनरिंग इसके वजह से एक overgangsfase बन जाते हैं eindpunt के जगह। regering Simons ने gronduitgiftebeleid को aanscherp करेगी, ऐसा कहा है प्रेसिडेंट DNA में। जमीन अब सिर्फ toewijs की जाएगी जब aanvragers aantoon कर सकते हैं कि वो सब तुरंत शुरुआत कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट के साथ में। uitgifte, industrie, landbouw, huisvesting और sociale doelen के लिए prioriteit मिलेगा। जो 2 साल के अंदर कोई ontwikkeling साबित नहीं कर पाएगा तो वो अपना recht automatisch खो देगा। ये नया beleid के साथ में misbruik से बचना है और जो onbenutte landbouwgrond है उसे eindelijk productie में लाना है। algemene politieke beschouwingen के दौरान VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin ने सावधान किया है कि एक देश जो फंस जाते हैं इसका वजह है zwak leiderschap। वो कहता है कि प्रेसिडेंट cruciale vragen को ontwijk करता है, जबकि misstanden Grasal को ABS और sociale zaken के पास voortwoeker कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। मिनिस्टर जो है justitie en politie का भी onwaarheden verspreid कर रहा है, जबकि भरोसा जो है rechtsstaat में आगे aangetast होते हैं। क्रिमिनलिटेट भी बढ़ रहे हैं और duidelijk beleid नहीं है। Gayadin पुकार कर रहे हैं इंtegriteit, daadkracht और echt leiderschap के लिए। जो terugkeer है प्रेसिडेंट चांद संतोखी का इंडिया और नीदरलैंड से, ये उसी समय पर गिरा है जबकि नेशनल afscheid था पुराना प्रेसिडेंट रोनाल्ड फिनिशियन का, जहां पर देश एक इज्जतदार स्टाट्समैन को इज्जत दे रहा था, वहीं पर संतोखी नहीं था प्लेख्तखीदन के दौरान। उनका जो गैर हाजिरी है सवाल पैदा करता है लीडरशिप के बारे में, सिंबॉलिक और टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि फिनिशियन एक फोरबिल्ड था इंtegriteit का। एक समय जहां पर maatschappelijke spanning है, उनका हाजिर होना एक betekenisvolle samenhang दे सकता था। अभी हाल ही में श्रीमान ऑर्लैंडो अल्बित्रो और श्रीमती कोरा अल्बित्रो ओलेंस्की अपना 50-jarige huwelijksjubileum को मनाए हैं। घर पर एक dankdienst के साथ में बच्चे, kleinkinderen, achterkleinkinderen और बाकी परिवार के साथ में। ये echtpaar को 7 बच्चे हैं।
اور بھی 17 kleinkinderen اور 5 achterkleinkinderen. श्रीमती कोरा हमेशा से huisvrouw थी, जबकि श्रीमान ऑर्लैंडो का करियर था als verpleger, penitentiair ambtenaar और बाद में मिनिस्ट्री van Defensie के पास में. इन लोगों का 50-jarig huwelijk जो है ये symboliseer किया है एक langdurige verbintenis, liefde, toewijding, respect और geloof.